नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के कैबिनेट की प्रमुख बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर प्रमुख निर्णय निकल के आए हैं और यहाँ इस निर्णय के बारे में दिखा रखा है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ है उसके द्वारा जारी हो चुका है और यह महत्वपूर्ण निर्णय है। 25 वर्ष के सेवा काल पर अब मिलेगी पूरी पेंशन। पहले ये 28 वर्ष पर थी, अब ये सीधे ही 25 वर्ष पर हो चुकी है और कार्मिकों के स्पेशल पे में होगी वृद्धि। पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्तियाँ होगी 3 वर्ष तक अग्रेषित। जो कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान मिलेगा वेतनमान और पदनाम। साथियों, खबर है जयपुर 6 जून। यहाँ दे रखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई है और इसमें कार्मिकों के हित में साथियों महत्वपूर्ण है पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल पे, पदनाम के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही विभिन्न समाजों के छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन का भी निर्णय लिया गया है और यहाँ दे रखा है 25 वर्ष के सेवा काल पर मिलेगा पेंशन का पूरा लाभ। और यहाँ है मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसमें कार्मिकों के 28 वर्ष की अधिकारी सेवा के स्थान पर साथियों अब 25 वर्ष की सेवा पूर्ण पर सेवानिवृत्ति होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही 75 वर्ष की पेंशनर पारिवारिक पेंशन की 10% जो अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक पेंशनर की मृत्यु की दिशा में उनके विवाहित निःशक पुत्र पुत्री तथा 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से ही ये प्रभावी हो जाएगी और सभी को ये बहुत ही सही है क्योंकि सभी के लिए ये काफ़ी फायदेमंद भी रहेगी अब। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है कार्मिकों के स्पेशल पे में वृद्धि। स्पेशल पे में वृद्धि मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसमें कार्मिकों के विशेष वेतन यानी दे रखा स्पेशल पे में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इसके संदर्भ में घोषणा की थी। इसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में दे स्पेशल अलाउंस तथा स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा के अनुरूप जो वृद्धि किया जाना प्रस्तावित भी रहेगी। तो साथियों, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है कि कार्मिकों के स्पेशल पे में वृद्धि होगी और जो दे स्पेशल अलाउंसेस और पे स्केल में जो विसंगति है उसको भी दूर किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियाँ होगी 3 वर्षों तक अग्रेषित। यहाँ दे रखा है मंत्रिमंडल ने अब किसी भी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियाँ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनकी रिक्तियाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह ही आगामी 3 वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय है सभी के लिए। और यहाँ दे रखा है वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम दे रखा है 2017 की अनुसूची जो कि 5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को PG डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने पर से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी के साथ ही साथियों और अभियोजन सेवा में अब मिलेगा एक और अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर। यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय है। ये भी मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान अभियोजना सेवा संशोधन नियम 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को अब एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया है। इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजना का एक नवीन पद सृजित और अतिरिक्त निदेशक के पद का भी लेवल L 20 से 21 किया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी के साथ ही आगे दे रखा है कार्य प्रभारित कार्मिकों को अविनियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम भी मिलेगा। मंत्रिमंडल राजस्थान सिविल सेवा नियम जो कि पुनरीक्षित वेतनमान है नियम 1989 है और 1998 है और यहाँ दे रखा 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदमान देने का भी
पदनाम देने का भी निर्णय लिया गया है। और यहाँ महत्वपूर्ण है सभी के लिए 4 सेवा नियम कार्मिक विभाग की अधिसूचना में शामिल। मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग को की अधिसूचित जाति और साथियों, मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और जनजाति के रिक्तियों के आरक्षण के संदर्भ में 17/1/2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य सेवा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, भर्ती और अन्य शर्तों नियम 2021, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2015 को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। और यहाँ दे रखा है आपके सामने कि जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामांकन पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम से भी किया जाता है। और इसी के साथ ही विभिन्न छात्रावासों के लिए आवंटित भूमि का आवंटन। और यहाँ दे रखा है मंत्रिमंडल में वीर गुर्जर विकास और धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा तथा रेगर समाज बीकानेर की भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी अनुमोदन कर लिया।